Hello guys, how are you all? I'm Pramila. And video start करने से पहले please subscribe my channel. And today my first question is 8,000 रुपये पर एक 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि यानी टोटल अमाउंट एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि हम टोटल अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम साधारण ब्याज के फार्मूले से करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, 8,000 रुपीज़ पर 8,000 रुपीज़ यानी कि हमारा मूलधन यानी कि पी क्या है हमारा मूलधन, पी इक्वल टू कितना है 8,000 रुपये। ठीक है, और जो हमारा समय है, समय एन इक्वल टू कितना दे रखा है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और करने से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। तो हमारा एन कितना हो जाएगा 1 × 2 इक्वल टू 2 वर्ष। ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो गया 2 वर्ष। और दर यानी कि आर इक्वल टू कितनी होगी, तो रेट कितना है 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो रेट हो गया अपना क्या हो गया ये 9% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर मतलब 9.2%। ठीक है, ये अर्धवार्षिक का हो गया। साधारण हमें क्या निकालना है अब इसमें, संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और इसके बाद आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूला लगाएंगे हमें, तो हमें साधारण ब्याज निकालना होगा फॉर्मूले से। फिर साधारण ब्याज को जोड़ करके इस मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एन मतलब 2 वर्ष मतलब 2 वर्षों के लिए निकालना है हमें। पहले 1 वर्ष के लिए, इसके बाद दूसरे वर्ष के लिए, है ना। पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है साधारण ब्याज, और इसके बाद सेकंड ईयर के लिए। तो पहले हम फर्स्ट
प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। और साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर, ठीक है, और अपन 100, ठीक है। ये इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। मूलधन इंटू समय इंटू दर अपन 100। तो ऐसा ही इक्वल टू प्रथम वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना है हमारा? 8000 रुपीज़। समय फर्स्ट पहले वर्ष के लिए है ना, दर है 9/2 और अपन में 100 आना है ना, तो 100 इंटू 2 है ना, 9/2 अपन ये यहाँ पे ये वाला 100, ठीक है। तो ये 00 से 00 कट जाएंगे, 2 4 जा 8, 40 और 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 360 रुपीज़, ठीक है। ये तो हो गया साधारण ब्याज पहले साल के लिए है ना। इस फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज होगा 360 रुपये। तो अब जो हमें मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट निकालना है A, वो क्या हो जाएगा? वो इस मूलधन में इस साधारण ब्याज को ऐड करके आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? मिश्र धन प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन निकालना है। प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, ठीक है, इक्वल टू मूलधन प्लस प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज है ना। मूलधन प्रथम वर्ष के लिए मूलधन हमें क्या गिवन है? 8000 रुपीज़। ये 8000 रुपीज़ और प्लस 360 जो हमारा पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आया है, प्लस 360, इसे ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 8360 रुपीज़, ठीक है। ये है प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, ठीक है। तो जो अब हम सेकंड ईयर दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज निकालेंगे है ना, दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज निकालेंगे वो इसी मिश्र धन पर निकालेंगे, इस मिश्र धन पर निकालेंगे। तो ये दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए P जो है ना, जैसे पहले वर्ष के लिए P यहाँ पे 8000 था दिया हुआ। अब जब एक के बाद पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो वो इस मिश्र धन पे निकालेंगे। तो यानी कि दूसरे वर्ष के लिए मूलधन तो यही हो गया, पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। तो यानी कि दूसरे वर्ष के लिए एक मिनट, सॉरी वो पेन की ना रिफिल खर्च हो गई थी। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन ये हो जाएगा है ना, जो पहले वर्ष का मूलधन है। तो 8360 PA हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो
दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, है ना। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकाल लेते हैं। सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू मूलधन कितना है 8360, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन यही हुआ ना, इनटू सेकेंड ईयर यानी कि दूसरा जो ईयर है वो भी 1 साल है, तो 1 ईयर इंटू 9/2 और इंटू 100 जैसे कि फॉर्मूला में, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या बोलते हैं, इसे इस 0 से इस 0 काट लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी आएगा 418 इंटू 9 और अपॉन ये 10, अपॉन 10, तो ये आ जाएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके आएगा ये 376.2, ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करके 3762 आएगा और 10 से डिवाइड करके यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये दूसरे वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, यानी इतने रुपीज़, ठीक है। अब ये दूसरे वर्ष का ब्याज ये आ गया, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा बोलो। दूसरे वर्ष का जो भी मिश्र धन होगा वो इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देंगे, है ना। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट इसका टू मूलधन यह 8,360 और प्लस ये ब्याज 376.2, ठीक है। तो इन्हें ये ऐड करके आ जाएगा पूरा, तो ये इन दोनों को ऐड करके ये आ गया 8,736.2, है ना। 2 रुपीज़ या 20 रुपीज़, 2 के आगे 0 ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है। तो ये क्या आ गया हमारे दूसरे वर्ष का मिश्र धन, है ना, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन आ गया है ना। अब हमें कुल ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है इसमें से पहले वर्ष का जो मिश्र धन था 8,000 रुपीज़, ये वाला इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो ठीक है ना। तो कुल ब्याज कितना आया दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ये 8,736.20 में से पहले वर्ष का जो कुल ब्याज इक्वल टू दूसरे वर्ष का मिश्र धन और माइनस पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन हमारा था 8,000 रुपीज़, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये मूलधन, मूलधन है ना। ये कुल ब्याज आएगा दूसरे वर्ष के मिश्र धन में से पहले वर्ष का मूलधन माइनस करने पर। क्यों? क्योंकि जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन आया है इसमें जो ब्याज है ना सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का वो ऐड है, वो इसमें हमने ऐड कर रखा है। क्योंकि पहले वर्ष के मूलधन में जो पहले वर्ष का जो मूलधन है उससे जो हमने मिश्र धन निकाला उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने प्रथम वर्ष के लिए जो मिश्र धन था, है ना,
जो हमने मूलधन से मिश्रधन निकाला था उसमें हमने ब्याज ऐड किया था ना, क्योंकि प्रथम वर्ष का मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज था। तो यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज था, इसमें ब्याज ऐड किया गया था। तो जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन आया, ठीक है, कुल ब्याज का निकले दूसरे वर्ष, कुल ब्याज फाइंड आउट का निकले दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से जो पहले का मूलधन था वो उसे हम माइनस कर देंगे। तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा, है ना। मिश्रधन में से, मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, और इसलिए इस मिश्रधन में से, क्योंकि इसमें ब्याज ऐड होता है, जब हम मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा, दूसरे वर्ष के मिश्रधन ये है और पहले वर्ष का मूलधन ये है, तो इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 736.20 रुपये। ठीक है, आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।